नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जो सबसे बड़ी बात है ये पूरे सिनेरियो में, हरासमेंट वाले सिनेरियो में, वो है मेरे ऊपर जस्ट लाइक एक बहुत बड़ा आरोप लगाना कि मैंने आईटीओ जितेंद्र शर्मा का आरएसए टोकन लेकर के रेक्टिफिकेशन किया, मतलब करते पाया गया कि ही वॉज ट्राइंग टू पास अ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर विद माई आरएसए टोकन विदाउट माई नॉलेज। अब आप सोच करके देखिए कि जो व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर के मेरी नौकरी जस्ट लाइक ना, मुझे नौकरी से निकालने का पूरा प्रयास किया गया जितेंद्र शर्मा के द्वारा कि इसकी नौकरी, इसकी कैरियर पूरी तरह तबाह हो, और तबाह कर भी रहा है, लगभग तबाह कर दिया है। अब आप सोचो कि इसका आरएसए टोकन, आईटीओ जितेंद्र शर्मा का आरएसए टोकन मेरे हाथ में कैसे आ गया। यदि ये कह रहा है कि ही वॉज ट्राइंग टू पास अ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर विद माई आरएसए टोकन विदाउट माई नॉलेज, तो भाई इसके खुद का आरएसए टोकन के बारे में इसको नॉलेज क्यों नहीं है? और यदि आरएसए टोकन मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? मेरी साइकिल इनकम टैक्स कॉलोनी से लोगों ने गायब करवा दिया, इसका आरएसए टोकन अभी भी इसके पास है। अब बात यह है कि इस बात को लेकर के बड़े अधिकारियों तक ये बोल दिया कि इसने मेरा आरएसए टोकन लेकर के बिना जानकारी के, बिना जानकारी का मतलब जस्ट लाइक चोरी। अब उस बात को लेकर के बड़े अधिकारियों ने भी लिख दिया कि इट इज ए स्लाई एंड डिजॉनेस्ट अप्रोच ऑफ द ऑफिशियल मेरे बारे में। जाहिर सी बात है, यदि किसी ऑफिसर को ये इस तरह की बात कहेगा तो ये इसी तरह की बात लिखी जाएगी। लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया अपनी बात को रखने के लिए। मुझे 25 लाख रुपया मेरा सेविंग, मतलब सेविंग तो था नहीं, पहले भी सेविंग नहीं था, इनकम करते थे, कुछ चैरिटी कर देते थे, कुछ अपना जीवन के लिए कुछ सेविंग कर लेते थे। लेकिन पिछले 4-5 साल से मैं सेविंग नहीं कर पाया हूँ। वकीलों के चक्कर लगा रहा हूँ, वकीलों को फीस दे रहा हूँ, कैट जा रहा हूँ, अधिकारियों के सामने रिप्रेजेंट होने के लिए जा रहा हूँ। इसको कहते हैं ना, मतलब जब कुत्ता काटना होता है ना, तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट जाता है। उसका कारण क्या है ना, जब कुत्ता काटने वाला होता है तो ऊंट ही बैठ जाता है नीचे। अब कुत्ता काट लिया आपको, रत्ती भर का अकाउंटेबल। मेरे केस को सिंपल सा मैटर है, हरासमेंट। आईटीओ जितेंद्र शर्मा गालीबाज हैं, माँ बहन की गालियां निकालते हैं ऑफिस में। अब कोई नहीं बोल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है कि कोई नहीं गवाही दे रहा है, कोई लोग नहीं कह रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? बदतमीज हैं, पूरी तरह बदतमीज। अब इसमें इंक्वायरी नहीं होगा जब तक लोग बंद कमरे में बिना पहचान बताए, जब तक स्टेटमेंट नहीं देंगे, कैसे पता चलेगा कि ये गालीबाज हैं या नहीं है? लेकिन मेरे सोशल मीडिया को लेकर के कि सोशल मीडिया पे हम हैं, ये हैं, अरे भाई मैं सफाई करता था, मैं प्लांटेशन लगाता था, वीडियोस थोड़े डालने की आवश्यकता है। पढ़ाने वाली वीडियोस इसलिए डाल देता था कि थोड़ा समाज को ज्ञान हो जाए। थोड़ा अंग्रेजी मैं जानता था, बेसिक अंग्रेजी, वो भी बेसिक अंग्रेजी, कोई हाई फाई अंग्रेजी हम नहीं जान रहे हैं कि स्पोकन बोल रहे हैं, फोनेटिक्स बोल रहे हैं। मेरा खुद का फोनेटिक्स खराब है, हम क्या सिखाएंगे। लेकिन जो हम जानते थे, जितना लगता था कि मैं बता सकता हूं, वो मैं बताता था। तो फोनेटिक्स सीखना, स्पीकिंग जो है ना, मुझे स्पीकिंग आता है ना फोनेटिक्स आता है, ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं आता है। मैथ्स हम 10th के बाद पढ़े ही नहीं है।
10+2 में किसी तरीके से कैसे 10th के बाद हमारे मेरिट में मैथ्स है ही नहीं। अब आप सोचिए, जो मार्केट में एक से एक टीचर पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, अब शिक्षक का नाम लेंगे फिर कहेगा कि प्रचार कर रहा है उन शिक्षकों का। राकेश यादव सर हैं, शानदार मैथ पढ़ाते हैं। विपिन यादव जी हैं, शानदार मैथ पढ़ाते हैं, मैथ्स मस्ती करके। बहुत सारे हैं शिक्षक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए। वो छोड़ करके मेरे से पढ़ने आएगा कोई? कितनी बड़ी बेहूदगी है। 2020 में कोविड आया और ये एजुकेशन सिस्टम को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया कि इतने कंपटीशन बढ़ गया सोशल मीडिया पे और एजुकेशन में कि ऑल ओवर इंडिया के टीचर, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट तक पहुंच गए। कोई लोकलाइज वे में नहीं रहा। और जितेंद्र शर्मा के साथ मेरी पोस्टिंग हुई कोविड के समय में 14 सितंबर 2020 को। अब जहां एक तरफ देश के टॉप लेवल के टीचर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, और इन लोगों को लग रहा है, खास करके आयकर विभाग के उन अधिकारियों को जो मुझे ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये पैसा कमाया है टीचिंग करके, बच्चों को पढ़ा करके, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश में इतने टीचर हैं अच्छे अच्छे। एक हैं बबीता त्यागी मैम, वो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। एक रितु मैम हैं, शायद पता नहीं, इंग्लिश पढ़ाते हैं वो। बहुत सारे टीचर हैं। एक मैथ्स के हैं, शायद उनका नाम है मिस्टर शर्मा, अभिनव शर्मा। वो भाई भरे पड़े हैं। और राजकुमार से आएगा पढ़ने। मैंने लास्ट सीजीएल निकाला था 2011 में। 2011 में लास्ट सीजीएल निकाला था। और आपको लगता है कि 2011 का जो सफल कैंडिडेट है वो 2020 में 9 साल 10 साल बाद बच्चों को पढ़ाएगा और मार्केट में बिजनेस के ट्रेंड के हिसाब से सरवाइव कर लेगा? भाई ब्रेन लगाना चाहिए। बिजनेस आसान नहीं है, मुझे भी पता है। और रही बात कोचिंग चलाने का, तो बहुत बढ़िया अनुभव है कोचिंग चलाने का। 2001 से 2006 तक पढ़ाए हैं हम बच्चों को, कमाते थे पैसे। 2004 में 25,000 रुपया का महीना कलेक्शन कर देते थे। 2004 में इंस्पेक्टर की भी सैलरी जो है ना 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन बस इस आदमी को भाई जितेंद्र शर्मा, आईटीओ जितेंद्र शर्मा को दिमाग में घुसा कि बस राजकुमार को ख़त्म कर देना है। सोचिए कितना जहर भरा हुआ है कि हमारी रोजी रोटी को ख़त्म करने के लिए आईटीओ जितेंद्र शर्मा ने मतलब एक्सट्रीम लेवल का झूठ बोला कि मैंने उसका टोकन लेकर के रेक्टिफिकेशन कर दिया। मैं चैलेंज करता हूं आईटीओ जितेंद्र शर्मा को कि वो साबित कर दे कि मैंने उसके साथ रह करके 1 रुपये का भी गवर्नमेंट का नुकसान किया है। वो साबित करे कि कौन सा काम मैंने ऑफिस में रहते हुए नहीं किया है। उस पीरियड में फेसलेस हो रहा था डिपार्टमेंट, और फेसलेस होने के चलते जनरली रिकॉर्ड्स एक्सचेंज हो रहे थे,
14 सितंबर 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के दरमियान जनरली हाउसकीपिंग का वर्क हुआ है। जनरली हाउसकीपिंग का वर्क हुआ है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ओल्ड रिकॉर्ड्स को या तो साइड करके रखना, ये हुआ है। सिर्फ एक एक दिन का काम याद रहता है मुझे। 5 साल पहले भी हम क्या किए हैं ना फाइलों में, वो भी याद रहता है। हाँ, जिसमें किए हैं वो पूरा याद रखते हैं। अगर डिस्कस कर ले कि कौन सा फाइल हमें दिया और हमने कौन सा फाइल नहीं किया, फाइलों पे बात करें ना। सिर्फ ये बोल देना कि इसने एसीआर में जी अपार में कुछ नहीं लिखा तो हमने 4 दे दिया, और इसे जस्टिफाई किया जा रहा है। अब छोटी छोटी काम हम बोलें उसमें कि जब रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात हो रही थी, रिकॉर्ड की रीसफलिंग हो रही थी, ओल्ड रिकॉर्ड को साइड करके रखे जा रहे थे, तो बोरियां लाने गए थे हम मार्केट से। अपनी गाड़ी से बोरियां लेकर के आए और सुआ लेकर के आए, रस्सी लेकर के आए, सारी फाइलों को रख करके उसमें सिले, ये लिखे उसमें अपार में कि मैं बोरियां लाने गया था मार्केट से। ये लिखें कि डॉक्टर वो क्या कहता है, विशुदेव जी के कमरे में सारी फाइलें हमने एक एक फाइल चेक करके रिसीव किया, ये लिखें। क्या जितेंद्र शर्मा जी को पता नहीं है कि विशुदेव जी के कमरे में उनका जो है सारा हैंडिंग टेकिंग मैंने किया था, एक एक फाइल मिला करके लिया था। और 40-40 किलोमीटर दूर नहीं जाते थे अफिक्सर करने के लिए और नोटिस सर्विस कराने के लिए। पूछिए वो नोटिस सर्वर जो साथ में थे, पूछना नहीं है, इंक्वायरी करवाना नहीं है। 5 साल हो गया, 6 साल मैटर को। तो आईटीओ जितेंद्र शर्मा जी को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी नौकरी 4 साल बच रही है, उनको रिटायर करवाया जाएगा आराम से। मैं तो सीधा सीधी बोल दो कि गुलाम हो, यहां पर नौकरी करने आए हो, गुलाम हो, आप शिकायत कर ही नहीं सकते हो सीनियर अधिकारी का।